तो क्या होता अगर तांजीरो पहले एपिसोड में ही मुजान से मिलता? तो मुजान क्या करता? क्या मुजान तांजीरो को सीधे ही खत्म कर देता या फिर तांजीरो को एक डीमन में कन्वर्ट कर देता? तो इस चीज के ऊपर मेरे को 3 सिनेरियोस मिले हैं और आखिरी वाला सिनेरियो तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, जिसको आप सुनने के बाद खुद ब खुद शॉक हो जाओगे। स्टार्ट करते हैं अपने पहले सिनेरियो से। तो इस सिनेरियो में मुजान तांजीरो को नहीं मारेगा, उसे एक डीमन में कन्वर्ट कर देगा, ये सोच के कि उसकी डीमन आर्मी में अब एक सन ब्रीदर आ जाएगा और वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली होगा। तांजीरो को एक डीमन में कन्वर्ट कर देगा, जिसके बाद मुजान नेजुको को किडनैप कर लेगा ताकि वो तांजीरो पे पूरा कंट्रोल पा सके। अब तांजीरो कुछ भी नहीं कर सकता है, उसे सिर्फ अब मुजान के ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अब मुजान ने नेजुको को किडनैप कर लिया है और अगर तांजीरो ने उसके ऑर्डर को फॉलो नहीं किया तो वो नेजुको को मार देगा। ऐसा कह के तांजीरो मुजान के कंट्रोल में हो जाता है। इसके बाद मुजान तांजीरो को एक टास्क देगा, जिसमें वो कहेगा कि जाओ जाके तुम अपनी ही फैमिली मेंबर्स को खा लो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं नेजुको को मार दूंगा। और तांजीरो इसको मना भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी फैमिली में सिर्फ नेजुको ही बची थी, तो वो अपनी फैमिली को खाने लग जाता है और वो सबको खा लेता है। जिसके बाद तांजीरो की पावर और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि तांजीरो की फैमिली के अंदर भी थोड़ा बहुत मुजान का ब्लड था, जिस वजह से तांजीरो को पावर बूस्ट मिलता है। और जब मुजान तांजीरो की पावर को देखता है तो वो समझ जाता है कि तांजीरो और भी ज्यादा ब्लड ले सकता है। जिसके बाद मुजान अपना ब्लड धीरे धीरे करके तांजीरो को देते रहता है, जिस वजह से तांजीरो और भी शक्तिशाली हो जाएगा। और फिर तांजीरो सालों साल की ट्रेनिंग करके बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है और वो अपर रैंक में भी आ जाता है। वो सीधे ही अपर मून 4 बन जाता है। तांजीरो इतनी जल्दी अपर 4 में इसलिए आया है क्योंकि उसके पास डीमन का स्टेमिना है, जिससे वो घंटों तक बहुत ट्रेनिंग कर सकता है और वो एक सन ब्रीदर यूजर भी है, जिससे वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। और फिर मुजान तांजीरो को ऑर्डर देता है कि वो जाके अब हाशिरास को एलिमिनेट करे, यानी कि उन्हें खत्म कर दे। और तांजीरो मुजान का ऑर्डर नहीं मानेगा, वो अपने दिमाग में अलग ही प्लान बनाएगा और वो सारे हाशिरास को बचाएगा, ताकि वो बाद में चल के मुजान को ही खत्म कर दे। तांजीरो हाशिरास को मारने की जगह उन्हें जिंदा छोड़ देगा और उनसे ये कहेगा कि वो लोग छुपे रहें और वो बाहर ना आए। लेकिन ये चीज तांजीरो को बहुत ज्यादा सोच समझ के करना पड़ेगा और उसे ये चीज हर एक हाशिरा के साथ करनी पड़ेगी। जिसके बाद तांजीरो ऐसी झूठ मूठ पे बताएगा कि अब बहुत ज्यादा हाशिरा मर चुके, तो मुजान सीधे ही अपनी आर्मी लेके डीमन स्लेयर पे हमला कर देगा। तो अब तांजीरो मुजान को ये बताएगा कि उसने ग्यू और शिनोबो को मार दिया है और उसके बाद उसने रेनगोकू को भी मार दिया है मुगल ट्रेन में, और फिर एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में उसने टेंजन को भी मार दिया है। और तांजीरो इन सभी हाशिरास को बहुत गंदा मारता है और उन्हें फिर बाद में छोड़ देता है, ताकि वो बाद में हील होके डीमन स्लेयर के अड्डे में छुपे रहें। क्योंकि अगर ये चीज किसी दूसरे डीमन ने देख लिया और उसने ये मुजान को बता दिया तो तांजीरो तो गया समझो। और फिर उसके बाद तांजीरो स्वॉर्ड स्मिथ विलेज आर्क में मित्सुरु और मिचिरू को मारता है और उन्हें भी छोड़ देता है। उसके बाद तांजीरो मुजान से कहता है कि मैंने 6 हाशिरास को मार दिया है, तो अब ये सही टाइम है कि अब वो लोग डीमन स्लेयर के अड्डे पे सीधा हमला कर दें और उन सभी को एक साथ ही खत्म कर दे। और फिर मुजान भी तांजीरो के प्लान पे हाँ कहता है और फिर वो सब क्योंकि मुजान अब ये सोच रहा होता है कि अब तो बहुत ही कम हाशिरास बचे होंगे, तो अब ये सही टाइम है उनके ऊपर अटैक करने का। जिसके बाद मुजान अपनी आर्मी लेकर सीधे ही वहां पर अटैक करने के लिए चले जाता है और जैसे ही वो लोग डीमन स्लेयर के अड्डे में पहुंचते हैं तो मुजान और कोकोशिबू सीधे ही अंदर घुस जाते हैं और बाकी का परमून तांजीरो के साथ रुके रहते हैं। जैसे ही मुजान और कोकोशिबू अंदर चले जाते हैं तब वैसे ही तांजीरो हिनुकामी कागुरुए का यूज करके सारे अपर मून्स को मार देता है। और हाँ, वो ऐसा कर देगा क्योंकि तांजीरो के पास सन ब्रीदिंग है और वो अब डीमन भी है, तो वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। के बाद तांजीरो ने जब सबको हरा दिया होता है तब वो नेजुको को लेकर एक सेफ जगह पर लेके जाता है और उसे वहां पर छुपा देता है। और फिर तांजीरो वहां से चले जाता है क्योंकि अब उसे मुजान को भी हराना है, और ऐसा सोच के वो सीधे ही मुजान से लड़ने के लिए चले जाता है। लेकिन जैसे ही वो डीमन स्लेयर के अड्डे में पहुंचता है तब वो वहां पर जाके शॉक हो जाता है, क्योंकि वहां पर वो देखता है कि वहां पर आधे से ज्यादा हाशिरास वहीं पर मर चुके हैं। और वो हाशिरा इसलिए मरे क्योंकि उनके सामने मुजान और कोकोशिबू हैं और ये दोनों बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं, तो इन दोनों के सामने तो कोई भी हाशिरा ज्यादा टिक नहीं पाएगा। तो तांजीरो ये देख के शॉक तो होता है, लेकिन वो फिर भी मुजान से लड़ने के लिए जाता है। जिसके बाद जो बचे हुए हाशिरास होते हैं उनको थोड़ी बहुत मदद मिल जाती है, लेकिन ये सब मिलके कोकोशिबू को तो मार देंगे, लेकिन ये मुजान को नहीं मार पाएंगे। क्योंकि देखो, ओरिजिनल स्टोरी में मुजान को पॉइजन मिला था, तो तब सारे हाशिरास मुजान से उस टाइम लड़ पा रहे थे, लेकिन इस बार मुजान के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो बाद में मुजान सारे बचे हुए हाशिरास को मार देगा और लास्ट में तांजीरो बचे रहेगा, लेकिन बाद में तांजीरो भी मारा जाएगा। लेकिन तांजीरो खुश रहेगा क्योंकि नेजुको तो अभी भी सेफ है। तो ये वाला सिनेरियो यहीं पर खत्म होता है। तो अब बात करेंगे हम दूसरे वाले सिनेरियो की। तो इस दूसरे सिनेरियो में मुजान तांजीरो को सीधे ही खत्म कर देगा। ऐसा मुजान इसलिए करेगा क्योंकि वो तांजीरो में सबसे पहले उसकी इयरिंग देखेगा, और हम लोगों को पता ही है कि मुजान को इन इयरिंग्स से कितनी ज्यादा प्रॉब्लम है
और इस सिनेरियो में तांजीरो और नेजुको स्टार्टिंग में ही मर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मुजान ने एक गलती कर दी है, जो कि है तांजीरो और नेजुको को मार देना, क्योंकि वो दोनों ही सन ब्रीदिंग यूजर हैं। मुजान इन दोनों को खा के सन में भी जा सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। लेकिन तांजीरो को मर जाने से मुजान को बहुत ज्यादा बेनिफिट भी होंगे, जैसे तांजीरो के बिना इनोस्के और जेनेत्सु दोनों ही मारे जाएंगे और टेंजिन भी मर जाएगा, और रेनगोकू की तो बात ही मत करो, वो भी मारा ही जाएगा। और अगर मुजान अपना दिमाग थोड़ा तेज चलाए तो वो डीमंस को और ज्यादा बनाएगा, जिस वजह से उसके पास बहुत बड़ी डीमन आर्मी हो जाएगी और तांजीरो के बिना सारे हाशिरास भी मारे जाएंगे। फिर उसके बाद अगर मुजान पे बहुत ज्यादा डीमन होंगे तो तब वो ब्लू स्पाइडर ले ली और उसे खा के सन में जाएगा। और ये वाला सिनेरियो भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अब हम बात करेंगे लास्ट सिनेरियो की, और ये वाला सिनेरियो बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो इस सिनेरियो में भी मुजान तांजीरो को देख लेगा और फिर वो तांजीरो को बहुत ज्यादा टॉर्चर करेगा। मुजान ये सोच रहा था कि वो तांजीरो को टॉर्चर कर करके मारेगा, तो वो उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा होता है, और वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि मुजान को उन इयरिंग से बहुत ज्यादा नफरत है, तो इसलिए वो तांजीरो को अभी टॉर्चर कर रहा है। और मुजान अपना ब्लड तांजीरो को दे देकर टॉर्चर कर रहा होता है। और जब मुजान ये सोचता है कि अब तांजीरो नहीं बच पाएगा, तो तब वो जाके नेजुको को खत्म कर देता है और फिर मुजान वहां से चले जाता है। जिसके बाद तांजीरो वहीं पर बेहोश पड़ा होता है, और जब तांजीरो को होश आता है तब वो देखता है कि नेजुको खत्म हो चुकी है, और इस चीज को देखकर तांजीरो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और अब तांजीरो ये ठान लेता है कि वो अब मुजान को खत्म करके ही रहेगा। और मुजान को ये लग रहा था कि तांजीरो खत्म हो चुका है, लेकिन फिर तांजीरो ट्रेनिंग करना शुरू करता है और उसे जितने भी कमजोर डीमन दिखते हैं वो उन्हें सीधे ही खत्म कर देता है। और तांजीरो को ये पता लग जाता है कि वो कितना ज्यादा स्पेशल है। तो देखो, ओरिजिनल स्टोरी में डीमंस को ह्यूमन को खाना पड़ता है ताकि वो रिचार्ज रह पाए। यहाँ पर तांजीरो क्या करता है, तांजीरो डीमंस को खा लेता है, जिस वजह से तांजीरो बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है, और वो जिस डीमन को खाता है उसकी पावर भी उसके पास हो जाती है। फिर तांजीरो ऐसी डीमंस को मार के खाने लग जाता है। वो ऐसी बहुत डीमंस को मारता है और खाता है, जिस वजह से वो ताकतवर बन जाता है। ऐसे ही बहुत सालों तक तांजीरो ऐसी ट्रेनिंग करता है और ऐसी डीमन को मार के खाता है। तांजीरो इतना ज्यादा शक्तिशाली बन गया था कि वो अब अपर मून से लड़ सकता है। और उसी के साथ ही साथ तांजीरो डीमन स्लेयर कॉर्प्स को भी ज्वाइन कर लेता है, और फिर उसे एक स्वॉर्ड मिलती है। उसके बाद वो और ट्रेनिंग करके अपना हिनुकामी कागुरा भी अनलॉक कर लेता है, और वो इस चीज को बहुत जल्दी मास्टर भी कर लेता है, क्योंकि तांजीरो एक डीमन होता है और उसके अंदर बहुत ज्यादा स्टेमिना होता है। तो इस वजह से वो ट्रेनिंग कर करके हिनुकामी कागुरा को मास्टर कर लेता है। फिर मुजान को जब ये चीज पता लगती है कि तांजीरो जिंदा है, तो वो समझ जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। और फिर मुजान तांजीरो को मारवाने के लिए बहुत ढेर सारे डीमन भेजता रहता है ताकि तांजीरो मर जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तांजीरो उन सारे डीमन को मारता है और उन्हें भी खा लेता है और अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाते रहता है। तब मुगल ट्रेन आर्क में पर तांजीरो, इनोस्के, जेनेत्सु और रेनगोकू ये चारों मिलकर ईमो को हरा देते हैं, और तांजीरो ईमो को भी खा लेता है, जिस वजह से तांजीरो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। और फिर जब अकाजा आता है तब तो अब अकाजा इसलिए आता है क्योंकि मुजान ने अकाजा को तांजीरो को मारने के लिए भेजा था। लेकिन अकाजा यहाँ पर बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज में है, क्योंकि जेनेत्सु और इनोस्के और तांजीरो जिसके पास डीमन की पावर है और हिनोकामी कागुरा है, जिस वजह से तांजीरो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, और साथ ही साथ इनके पास रेनगोकू भी है। तो अब रेनगोकू और अकाजा लड़ रहे होते हैं, लेकिन उसी टाइम पर तांजीरो साइड से आता है और वो अकाजा को भी थोड़ा बहुत खा लेता है, जिस वजह से तांजीरो को बहुत खतरनाक पावर बूस्ट मिलता है, जिससे वो अकाजा से अकेले लड़के अकाजा को खत्म कर देता है। तो अब इसके बाद आती है एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क। इस आर्क में भी टेंजन और तांजीरो, इनोस्के और जेनेत्सु हैं, लेकिन ये वाली फाइट बहुत ज्यादा आसान हो गई है, क्योंकि तांजीरो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, तो वो अकेले ही डाकी और ग्यूटारो को हरा देता है, और तांजीरो ग्यूटारो की बॉडी भी खा लेता है, जिस वजह से वो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। और फिर उसके बाद स्वॉर्ड्स में तेरे आर्क है, तो इसमें भी तांजीरो, मित्सुरी और मिचिरो ये तीनों ही मिलकर बहुत ही आसानी से क्योको और हेंटेंगो को हरा देते हैं, और तांजीरो इन दोनों की बॉडी भी थोड़ी बहुत खा लेता है, जिस वजह से वो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। और अब तांजीरो इतना ज्यादा शक्तिशाली बन चुका है कि वो कोकोशिबू से भी लड़ सकता है। और अब इसकी वजह से मुजान बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया है, क्योंकि उसके सारे अपर मून मर चुके हैं सिवाय डोमा और कोकोशिबू के। और फिर मुजान कोकोशिबू और डोमा को दोनों को ही साथ तांजीरो को मारने के लिए भेज देता है, और कोकोशिबू और डोमा ऐसा ही करते हैं। जिसके बाद तांजीरो पहले डोमा से लड़ता है और वो डोमा को हरा के डोमा की बॉडी खा लेता है, जिस वजह से तांजीरो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है, और अब वो कोकोशिबू से भी ज्यादा शक्तिशाली है। लेकिन कोकोशिबू के एक्सपीरियंस की वजह से वो तांजीरो को बहुत अच्छी टक्कर दे रहा होता है। जिसके बाद तांजीरो को अपनी फैमिली के बारे में याद आता है कि कैसे मुजान ने उन्हें मार दिया था, और इस चीज की वजह से तांजीरो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसे पावर बूस्ट मिलता है, और फिर वो तांजीरो कोकोशिबू को भी खत्म कर देता है और उसकी बॉडी भी खा लेता है। और ये चीज देखकर मुजान बहुत ज्यादा डर जाता है और वो छुप जाता है,
जिसके बाद तांजिरो किसी छोटे मोटे डीमन को पकड़ता है और उससे ये पूछता है कि मुजान की लोकेशन बताओ वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। वो डीमन कुछ भी नहीं बताता है। तो फिर तांजिरो सारी हाशिरास के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है जिसमें जैसे ही मुजान बाहर निकलेगा तो वो सभी लोग मिलकर मुजान को दबोच लेंगे। और ऐसा ही होता है। मुजान थोड़े दिनों बाद अपने बेस से बाहर निकलता है तो तब सारे हाशिरास और तांजिरो ये सभी मुजान को घेर लेते हैं और उससे लड़ने लगते हैं। लेकिन ऐसे ही कुछ देर फाइट करने के बाद सब हाशिरास और तांजिरो ये समझ जाते हैं कि मुजान बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है जो कि है मुजान को ऐसे ही फाइट में बिजी करते रहना है जब तक सुबह ना हो जाती है। और वो लोग ऐसा ही करते हैं। मुजान को बहुत देर तक वो रोक के रखते हैं। लेकिन इस फाइट के दौरान बहुत हाशिरास और कुछ डीमन स्लेयर भी मारे जाते हैं। लेकिन फिर भी वो लोग रुकते नहीं है। वो मुजान को रोके रखते हैं। फिर जैसे ही सुबह हो जाती है वैसे ही मुजान वहां से भागने की कोशिश करता है और तांजिरो मुजान को फिर से रोक लेता है। फिर मुजान सनलाइट की वजह से खत्म हो जाता है। तो अब तांजिरो का रिवेंज कंप्लीट होता है। तो यहीं पर तीसरा सिनेरियो भी एंड हो जाता है। और अगर आप लोगों को ये सिनेरियोस अच्छे लगे हो तो जल्दी से लाइक कर दो। और अगर आपको ऐसी व्हाट इफ देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।